सो अभी अपने को बात करना है मिडिल क्लास जॉब इन अ मेट्रो। तो मुझे कहीं सुनने में आया, एक्चुअली मैं रील देख रहा था किसी की, तो वहाँ पे इंसान बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी मेट्रो में एक छोटी सी जॉब पकड़ के बैठे हो, ना आपके घर के खाने हैं, ना आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है। मतलब वो अपना कहते हैं एक्सपीरियंस बता रहे थे कि ऑफिस तो बहुत बड़ा है, मल्टी लेवल, एकदम कॉर्पोरेट ऑफिस क्लासेस वाला। ठीक है, आप उसमें जॉब करते हैं, आपकी सैलरी बैंक की है नहीं, इसलिए आप जाते हैं, कहीं स्टॉल लगे रहते हैं साइड में। ठीक है, ना अच्छी कंडीशन होती है वहाँ की, आप खटिया पे बैठ के और बस एक पराठे लगा दो और इस टाइप से अपना टाइम काटते हो। और उसका सॉल्यूशन ये दे रहा है इंसान की, ठीक है मेट्रो में मत करो, बट एक छोटी सिटी में अच्छी जॉब, एक लाइफ स्टाइल भले ही उतना हैवी ना रहे और उतना लग्जूरियस ना लगे, पैसे कम मिले, बट वहाँ कर लो। बट ये मुझे लगता है कि ये एक संकीर्ण और एक नाइव सोच है, जिसमें सारे फैक्टर्स और सारे वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी सब कोई क्या है कि अपने घर में रहना चाहता है, अपने लोकल एरिया में रहना चाहता है, अपने शहर में रहना चाहता है। ठीक है, जैसे अपन इस शहर को देख सकते हैं, ये शहर बहुत बड़ा नहीं है, हाँ यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक है मान लिया, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और उनको यहाँ उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। इवन कुछ लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, दे आर ग्रेजुएटेड, कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो जॉब ढूंढने मेट्रोस में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब वहीं कंपनी से आके और वहीं जॉब दे रही हैं, तो इसमें तो उसकी गलती नहीं है ना। अब सरकार भी क्या है कि मेट्रो को हब बना रहे हैं, छोटे शहरों में चल रहा है आराम नाल काम। तो इसमें सारे फैक्टर्स कंसिडर्ड नहीं है ना, कि आपकी फैमिली है गांव में, फैमिली में जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोगों के पास भाई बहन है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी मान लिया मैंने कि आप मेट्रो में रह के और उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उतने पैसे नहीं है, बट आपके पास गांव में भी कम पैसा नहीं लग रहा है ना। खाने पीने और रहने को छोड़ दें, और मतलब बेसिक चीज़ों को छोड़ दें, आप सिर्फ अपने खर्चे की बात कर रहे हैं, बट गांव में जो लोग बैठे हैं उनको भी कम खर्चा नहीं लग रहा है, उनकी भी एजुकेशन उतनी ही बराबर है। एजुकेशन से और याद आया कि जो इंसान मेट्रो में काम करने के लिए मजबूर है, तो उस इंसान के पास ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है। एजुकेशन इन द सेंस कि वो IIMs और NITs से नहीं पढ़ा, टॉप कॉलेज से नहीं पढ़ा, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं मिले, या फिर या फिर मम्मी पापा उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई में भी खर्चा लगता है। तो अब वहाँ पे भी पीछे रह गए। तो झक मार के कोई इंसान वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो आप सारे वेरिएबल्स कंसिडर करें। कोई अपने शहर छोड़ के नहीं जाना चाहता, कोई अपने लोकल परिवार, लोकल दोस्त और उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वहाँ पे जॉब्स ही नहीं है उतनी कि वो उनका सेटलमेंट वहीं हो जाए, वो अपने घर के पास रह जाएं। कुछ लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलती है, हर दिन में देखते हैं, हर दिन न्यूज़ आती है कि इस बार फिर घर नहीं जा पाए, इस दिवाली होली यहीं मनानी पड़ी। यहाँ पे क्या मनानी पड़ी, आप बस वीडियो कॉल चलता है तो ठीक है, समझ में आता है, बट तो ये बात तो उनको, लोगों को ज्ञान देने से पहले सरकार से कहना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि आप इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, या फिर आप खुद करवा पाए तो ये और अच्छी बात है। क्या है कि वहाँ स्टूडियो में बैठ के ज्ञान फैलने में, और या फिर बुक लिख देने में, या फिर हर बार लोगों को पकड़ के और लोगों को फैलने में बहुत इजी हो जाता है ना, कि आप जस्ट उनको पकड़ो, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो, बट कंसिडरेशंस की बहुत सारी चीज़ें आप खुद कंसिडर नहीं करते। आप तो एक बुक छाप दोगे ज्ञान वाली,
वो मैं भी कर सकता हूँ, वो लोग भी कर सकते हैं, उनके पास भी बहुत ज्ञान है जो मेट्रोस में झक मार के काम कर रहे हैं जो उनको पसंद भी नहीं। और मोस्ट ऑफ द पीपल तो वही काम कर रहे हैं जिनको पसंद ही नहीं। तो मुझे लगता है कि लोगों को पेलने के अलावा उन्हें उन लोगों से बात करनी चाहिए जो काफ़ी कुछ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो जिनके पास रिसोर्स का कंट्रोल है। तो हमें राइट लोगों से राइट बातें करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं उनकी सिचुएशन जो कि शायद उनको नहीं पता है, फिर वो सोचना नहीं चाह रहे। बट हमेशा ये लोगों को ही गलत कहना, लोगों को ही गलत मान लेना, ये भी सही नहीं है। और आप सॉल्यूशन भी ऐसे आधे अधूरे देते हैं कि जिनसे कुछ नहीं उखड़ता है। जैसे कि आप छोटे शहर में ही रह के कोई जॉब कर लो, बट ये भी उससे ये भी फैसिलिटेट नहीं होगा ना कि वो अपनी उस जॉब के साथ अपने घर का और खुद का खर्चा कर ले। वो उसी कंडीशन में रहेगा जैसे वो अभी मेट्रो में रह रहा है, तो इक्विवेलेंट है ना। इतना तो उसने भी कैलकुलेट किया होगा ना कि मैं भी मेट्रो में जाके इतने बचा लूँगा और इतने घर भेज दूंगा और उससे इतना खर्चा हो जाएगा और इतना चल जाएगा। अब यही काम उसको लोकल शहर में, अपने शहर में मिल जाता तो वो क्यों जाता वहाँ पे, जब इतना ही खर्चा, उतना ही पैसा आ रहा है। फिर चलो खर्चे की मान ले तो खर्चा कम पैसे आ रहे हैं और तब भी खर्चा हो जा रहा है, बट उसको नहीं मिल रहा होगा ना। तो ये वजह हो सकती है। या फिर कुछ लोग अपने घर से भी दूर जाना चाहते हैं। अब घर से दूर क्यों जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली घर के ताने, बिना जॉब के मम्मी पापा को देखना, तंगी, पैसे की कमी। तो हमको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कंसिडर्ड होनी चाहिए। कंसिडर करें तो वैसे भी चल ही रहा है, चल ही जाएगा। ये तो लाइफ स्टाइल है। कुछ लोग वहाँ से निकल के चले जाएंगे, कुछ लोग वहीं वापस आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही चलते रहता है, दिस इज लाइफ, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हम ट्राई ही कर सकते हैं, बट लोगों को पकड़ के पेल देना विदाउट सारे फैक्टर्स, सारे चीज़ों को कंसिडर किए, ये भी उतना सही मुद्दा मुझे तो नहीं लगता। थैंक यू।